गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 6.2 का 7वां नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है दोस्तों कि एक ट्रायंगल है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि ABC एक ट्रायंगल है। इसमें किसी भी साइड पर आप कोई भी एक मिड पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे AB पर एक मिड पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। ये AB जो साइड है इस पर एक मिड पॉइंट ले लिया मैंने D, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की किसी भी वन साइड पर एक मिड पॉइंट लीजिए और एक लाइन ड्रॉ करिए आप। जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं दोस्तों, तो जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मैं यहां पे मैंने इस मिड पॉइंट लिया जिसका नाम मैंने डी दिया, अनदर साइड के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ की। तो आपको ये प्रूव करना है दोस्तों कि ये जो लाइन होगी ना, इसका जो ये इसको बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती, ये हमें बताना है, ठीक है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब क्या है, एक साइड पर आपको कोई एक पॉइंट लेना है मिड पॉइंट, एक अन्य साइड के पैरेलल आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है। तो बची हुई थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करती है कि नहीं करती, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें गिवन क्या है ये लिखेंगे दोस्तों। गिवन क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल ABC, ओके। एक ट्राइंगल है ABC, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑन AB, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, एक लाइन ड्रॉ करनी है किसके पैरेलल, BC के। DE पैरेलल है, DE पैरेलल है दोस्तों BC के, ओके। DE पैरेलल है दोस्तों BC के। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि E जो है ना वो बाइसेक्ट करेगी AC को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए दोस्तों D जो है ना वो मिड पॉइंट है, D इज द मिड पॉइंट। तो यहाँ पे एक लाइन और लिखनी है हमें। AD जो है वो किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे AD जो है ना वो AD जो है AD अपॉन में DB क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पे E इज बाइसेक्ट, E इज द बाइसेक्ट ऑफ AB, बाइसेक्ट ऑफ AC, ओके। हमें ये बताना है कि E जो है ना दोस्तों वो AC का बाइसेक्ट होगा कि नहीं। अगर ये बाइसेक्ट होगा तो इसका मतलब AE अपॉन EC क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आगे, AE अपॉन में EC, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा था दोस्तों, हमने सबसे पहले ये लिखा कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें आप किसी भी एक साइड पर कोई एक मिड पॉइंट ले लीजिए और अन्य किसी साइड के पैरेलल होती हुई उसे एक लाइन ड्रॉ करो। इस मिड पॉइंट से एक, इस मिड पॉइंट पर एक लाइन पर आप एक मिड पॉइंट लिया, एक अन्य साइड के पैरेलल इस मिड पॉइंट से थ्रो होती हुई एक लाइन ड्रॉ करिए। तो बची हुई जो साइड होगी उसको बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें प्रूव करना है, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो भी गिवन था क्वेश्चन में वो लिख दिया है, ओके। अब मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूँ, पूरे को इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसका आगे करते हैं। देखिए दोस्तों अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अगर मैं ट्राइंगल ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ, ट्राइंगल ABC में DE जो है पैरेलल किसके हैं, BC के। और जब किसी भी साइड के पैरेलल एक साइड ड्रॉ की जाती है तो बची हुई साइड को टू इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो
ये कौन कहता है, बाईबीपीटीज थेल्स थ्योरम कहती है। तो यहाँ से अगर हम देखा जाए तो एडी अपॉन में डीबी ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, एई अपॉन में ईसी के बाई बीपीटी। ओके, लिख सकते हैं सर बाई बीपीटी से, सही है। अब यहाँ पे हमने ये देखा दोस्तों, एडी अपॉन डीबी का जो रेशियो है ना वो क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब एडी अपॉन में डीबी का जो रेशियो होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले दे रखा है कि एडी और डीबी जो है दोस्तों इक्वल है, मतलब जितनी साइड एडी है उतनी साइड क्या है, डीबी है। यहाँ पे ध्यान दो, देखो पहले क्वेश्चन में देखो डी जो है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे एडी किसके इक्वल होगा, डीबी के। एडी किसके इक्वल होगा, डीबी के, मतलब एडी मान के चलो 2 सेंटीमीटर है तो डीबी भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एडी अपॉन में डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन में ईसी। यहाँ पे एडी की जगह याद देखो, या तो आप एडी की जगह डीबी रखो या डीबी की जगह क्या रखोगे, एडी रखो। तो मैं यहाँ पे डीबी की जगह क्या रख रहा हूँ, एडी रख रहा हूँ, एई अपॉन में ईसी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है देखो डी जो है मिड पॉइंट है, तो एडी जितने का होगा उतने क्या होगा, डीबी होगा। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप एडी की जगह 2 सेंटीमीटर रखोगे तो डीबी की जगह भी 2 सेंटीमीटर रखोगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, एई अपॉन में ईसी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एई की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, ईसी के इक्वल है। देखो यहाँ पे एई और ईसी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये कब आ सकता है, जब एई और ईसी क्या हो, दोनों इक्वल हो। ओके, एई और ईसी इक्वल है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ई जो होगा, ई इज द बाइसेक्ट ऑफ एसी। ओके, क्लियर है। फिर से समझ लीजिए दोस्तों, एक ट्रायंगल था एबीसी, डी जो है मिड पॉइंट है, डी से थ्रू कर पास होती हुई आपको एक दूसरी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो जो है बची हुई तीसरी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, एक नहीं करती, ये हमें प्रूव करना था। अब हमने सबसे पहले क्या किया, हमें बाई पीपीटी का सहारा लिया। यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि डीई जो है किसके पैरेलल है, बीसी से। ओके, जैसे ये इसके पैरेलल होगी, और आगे क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि डी जो है मिड पॉइंट है, और जब डी मिड पॉइंट है इसका मतलब एडी जितने का होगा उतने ही क्या होगा, डीबी होगा। ओके, तो यहाँ पे एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन ईसी का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एडी और डीबी क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे एडी और डीबी की जगह सेम वैल्यू रखनी है आपको। तो मैंने क्या किया, एडी की जगह डीबी की जगह मैंने क्या रख लिया, एडी रख लिया। तो एडी से एडी कैंसिल हो गया, एई अपॉन में क्या आ गया, ईसी आ गया। इसका मतलब एई जितना है उतना ही क्या है, ईसी है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई जो है उसका बाइसेक्ट होगा। ओके।